डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंटेक एकेडमी। आज हम आप लोगों को स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बताने जा रहे हैं। व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट एंड हाउ स्पीड ऑफ लाइट इज टू बी कैलकुलेटेड। तो हम यहाँ पे आज ये स्पीड ऑफ लाइट का कैलकुलेशन भी करेंगे। स्पीड ऑफ लाइट, चूंकि अभी हमारा लाइट का चैप्टर चल रहा है और हम लोग ये जान चुके हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है इसको हम लोग c से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू जो हम लोग जानते हैं वो 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू आप लोगों को मैंने बताया, आप लोग जानते भी हैं ये। और इसको अगर इस तरह से लिखें 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, और ये भी आप जानते हैं कि 1,86,000 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड ऑफ लाइट। तो बच्चों, ये स्पीड ऑफ लाइट इतना वैल्यू आया कहाँ से? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, बहुत सारे साइंटिस्ट इस पर एक्सपेरिमेंट करके वैल्यू दिया। सबसे पहले जो थे वो रोमर साहब थे, जिन्होंने स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट करके बताया। और उसके बाद फिर बहुत सारे साइंटिस्ट आते गए और अल्टीमेटली जो एग्जैक्ट वैल्यू जो आया सी की एग्जैक्ट वैल्यू 299,792 एंड 458 इतना मीटर पर सेकंड, ये एग्जैक्ट वैल्यू। ये बच्चों, ये हमारा जो है ये एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ये इतना है। इसी को हम लोग शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं, राउंड फिगर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, एंड माइल्स में इतना माइल्स 1,86,282 माइल्स पर से, और राउंड फिगर में इसको हम लोग लिखते हैं 1,86,000 माइल्स पर सेकंड। एक सेकंड में इतनी इसकी स्पीड है, इसका स्पीड इतना है, ठीक है। तो अब बच्चों, इसको हम लोग जेसी मैक्सवेल ने इसको किस तरह से कैलकुलेट किया उसको हम बताते हैं यहाँ पे। हाउ जेसी मैक्सवेल कैलकुलेटेड द स्पीड ऑफ लाइट इन 1864, और 1865 में उनका वो थीसिस पब्लिश होता है स्पीड ऑफ लाइट के बारे में। तो जेसी मैक्सवेल, हमने बताया था बच्चों इंट्रोडक्टरी क्लास में कि स्पीड ऑफ लाइट के बारे में जेसी मैक्सवेल के क्या व्यूज थे, उनके क्या नज़रियात थे, उनका क्या स्टैंड था, उसको मैंने बताया था। तो जेसी मैक्सवेल ने क्या कहा था? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जेसी मैक्सवेल in 1864 described light as a propagating wave of electric and magnetic fields, magnetic fields
ठीक है बच्चों, he described light as a propagating wave of electric and magnetic fields. How he calculated the speed of light? He determined the speed of light on depending electric and magnetic fields. Electric and magnetic fields. और उनका फार्मूला क्या था? C is equals to 1 upon under root epsilon naught and mu naught. ओके, एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट, ये फॉर्मूला पे कैलकुलेट किया. वेयर एप्सिलॉन नॉट is the permittivity of free space. Permittivity of free space. Space means बच्चों, space means vacuum और एटमॉस्फेयर. ये हमारा स्पेस है. ठीक है, स्पेस मीन्स वैक्यूम और एटमॉस्फेयर. तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मीन्स वैक्यूम और एयर. तो एग्जैक्ट वैल्यू जो स्पीड ऑफ लाइट की आएगी वो हमने बताया. तो वो जो एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा आपको वो वैक्यूम में मिलेगा. एयर, एटमॉस्फेयर में एयर है. तो इस तरह से परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि वैक्यूम और एयर. तो इसका जो वैल्यू होगा आपको 8.85 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -12 फराड पर मीटर. and mu naught permeability of free space. This equals to permeability of free space. तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 हेनरी पर मीटर. ये वैल्यू है. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है कांस्टेंट, और ये मैग्नेटिक फील्ड से. दोनों कांस्टेंट आपके सामने, उसका वैल्यू जो है वो सामने है. कांस्टेंट का वैल्यू परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 हेनरी पर मीटर. अब इस वैल्यू को एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए. तो सी का वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगा. तो देयरफॉर सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट. कितना है? 8.85 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -12 इंटू 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7. ये है, और इस पे रूट है. ठीक है, ये वैल्यू बच्चों. अब इसको 4 पाई का वैल्यू आप लोगों को पता है कितना होता है?
14। तो 4 पाई कितना हो जाएगा? 4 पाई 12.56। ठीक है। तो अब यहां पे ये कितना हो जाएगा? 1/8.85 इंटू 12.56, ठीक है, और इंटू कितना है 10⁻⁻12 और यहां पे 10⁻⁻7 कितना हो गया? 10⁻⁻19। अब इसका पावर हम लिख सकते हैं इसको हाफ, क्योंकि रूट का पावर हाफ हुआ, ये इस पे पावर हाफ हो गया। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये इसको कैलकुलेट करते हैं। आफ्टर कैलकुलेशन you will get the value of speed of light c। तो और c is equals to 8.85 इंटू 12.56 और इसको कैलकुलेट कीजिएगा यहां से तो ये इसका वैल्यू जो आपको निकल के आएगा 2.998 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, ये इसका वैल्यू निकल करके आएगा। और इसी को हम लोग, वैसे एग्जैक्ट वैल्यू तो हमने बताया कि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ सी जो होगा वो 299,792,458 मीटर पर सेकंड। ठीक है। और इसी को हम लोग राउंड फिगर में लिखते हैं 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। ये इस तरह से ये सी का वैल्यू हम लोगों को, ये एग्जैक्ट वैल्यू है और ये राउंड फिगर में इतना आता है। तो ठीक है बच्चों, आज आप लोगों को समझ में आया कि ये सी का वैल्यू हम लोग इजी वे में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट कीजिएगा तो इसकी वैल्यू जो है आपके सामने इतना निकल कर आ जाएगी। ठीक है। अब स्पीड ऑफ लाइट के बारे में कुछ उसकी प्रॉपर्टीज हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जिसको हमने पहले भी बताया है और आज भी थोड़ी सी इस पर रोशनी डालने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका कि क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्या इसकी खूबी है, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फैक्ट्स है। ओके बच्चों, यहाँ पे एक फार्मूला और बताने जा रहे हैं। यहाँ पे एक होता है फार्मूला C इज इक्वल्स टू न्यू लेमडा। एक फार्मूला ये भी है स्पीड ऑफ लाइट के लिए, वेयर C इज स्पीड ऑफ लाइट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ। ठीक है। तो इसमें से अगर आप लोगों को मान लीजिए कि वेवलेंथ दिया हुआ है, तो आप वेवलेंथ दिया हुआ सी का वैल्यू पता है तो फ्रीक्वेंसी आप लोग इजिली फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है। उसी तरह से अगर मान लें कि फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है तो सी तो आपको गिवन ऑलरेडी, इसका वैल्यू पता है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इस तरह से वेवलेंथ भी इसका हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। या अगर ये दोनों वैल्यू आपको गिवन है तो ये सी का वैल्यू निकल जाएगा। अब यहां पे हम ऐसा करते हैं, हम देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इससे आता है कि नहीं, इसको हम चेक करते हैं। तो यहां ऐसा करते हैं फॉर रेड लाइट आपका जो व्हाइट लाइट से 7 स्पेक्ट्रम विबग्योर बनता है, उसमें रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। तो रेड लाइट का जो वेवलेंथ है लेमडा वो 700 नैनोमीटर। ठीक है। और 700 नैनोमीटर, ठीक, इसको हम मीटर में लिखेंगे अगर तो 700 इंटू 10⁻⁻9 मीटर,
क्योंकि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, ये होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया 700 इंटू 10⁻⁹ मीटर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 -9, यहाँ पे 10, 2 जीरो यहाँ पे प्लस में, तो 7 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁻9 मीटर, एंड दिस इक्वल्स टू 7 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। -9 में से प्लस कर दिए 2 तो -7 आ जाएगा। तो ये इतना मीटर आपको इधर ये वैल्यू आ रहा है इसका लेमडा का। ठीक है, तो इससे हम लोग पहले सी निकाल लेते हैं कितना आता है। ये सॉरी, ये सी हमको पता है, इस फार्मूला में आप पुट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, सी क्या निकालना हमको, यहाँ पे लेमडा पता, फ्रीक्वेंसी निकालता है रेड लाइट का, तो कितना हो जाएगा न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा। ठीक है, सी आपको पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, और लेमडा 7 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, तो इसको अब हम लोग क्या करते हैं, 3/7 इंटू ये 10 -7 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, होगा ना, तो 8 और 7 कितना हो गया 15, 10⁻15। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं, एक जीरो यहां से निकाल लेते हैं, तो यहां हो गया 30/7 इंटू 10⁻14। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कीजिए, 7 4 जा 28 बचा 2, तो 4.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आपको निकल के इतना आया। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू, ये वैल्यू और ये लेमडा, ये देखिए, इससे हमने फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। अब ये दोनों वैल्यू आपको पता चल गया, तो अब जाहिर सी बात है, अगर इसमें हम लोग इस दोनों वैल्यू को अगर पुट कर देते हैं इस फार्मूला में, तो C इज इक्वल्स टू, और C इज इक्वल्स टू न्यू का वैल्यू कितना 4.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज इंटू लेमडा 7 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है बच्चों, अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 4.3 इंटू 7 इंटू 10⁻14 और इधर -7। ठीक है, 4.3 इंटू 7 इंटू 10⁻7। क्लियर, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4.3 इंटू 7, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 30, तो 30.1, तो ये वैल्यू आपको निकल कर आया 30.1 इंटू 10⁻7। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब देखिए, अब क्या हो गया 3, यानी इसको मान लेता है 30, तो ये आपका हो गया, और यहां से एक जीरो निकलेगा, तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये आपको इस फार्मूला से भी ये वैल्यू निकल के आ गया। क्लियर बच्चों, तो दोनों फार्मूला से आपने देखा कि किस तरह से स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखते हैं फैक्ट्स अबाउट द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, हाँ तो बच्चों यहाँ फैक्ट्स अबाउट द स्पीड ऑफ लाइट सी, देखिए स्पीड ऑफ लाइट का क्या फैक्ट्स है। नंबर 1, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू 299,792,458 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ कर लीजिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 29 करोड़ 97,92,458 किलोमीटर पर सेकंड, सॉरी मीटर पर सेकंड। एग्जैक्ट वैल्यू इतना हो गया इन वैक्यूम। इट इज ए यूनिवर्सल और फंडामेंटल फिजिकल कांस्टेंट, और ये यहाँ पे
द स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट सजेस्टेड बाय आइंस्टाइन. स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट suggested by Albert Einstein. So, speed of light is a universal or fundamental physical constant. Number 2, light travels at 3 lakh km per second. 3 lakh km per second, not per minute, per hour. 3000 km per second or 1,86,000 miles per second. 1,86,000 माइल्स पर सेकंड, एक सेकंड में ये इसका स्पीड है. नंबर 3, लाइट इज रफली अ मिलियन टाइम्स फास्टर देन साउंड. चूंकि स्पीड ऑफ साउंड जो होता है इन एयर v इज इक्वल टू v साउंड कितना 332 मीटर पर सेकंड ये है. तो लाइट इज रफली अ मिलियन टाइम्स फास्टर देन साउंड. चूंकि ये है आपका 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड. तो इससे जब वेलोसिटी ऑफ साउंड से जब इसके कंपेयर करेंगे तो लाइट इज रफली अ मिलियन टाइम्स फास्टर देन साउंड. नंबर 4, द स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट सजेस्टेड बाय आइंस्टाइन. ये बता चुके. नंबर 5, थ्योरेटिकली नथिंग कैन ट्रेवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट से कोई भी चीज उससे ज्यादा तेज से ट्रेवल नहीं कर सकता. स्पीड ऑफ लाइट से जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, इससे ज्यादा स्पीड से कोई भी चीज ट्रेवल नहीं कर सकता. तो थ्योरेटिकली नथिंग कैन ट्रेवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट. फोटॉन्स विच मेक अप लाइट. लाइट इज कंपोज्ड ऑफ फोटॉन्स. फोटॉन्स विच मेक अप लाइट कैन बी क्रेडिटेड फॉर हाउ फास्ट लाइट ट्रेवल्स. तो फोटोन है क्या है? मासलेस पार्टिकल है और मासलेस पार्टिकल ही स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर सकती है. ठीक है बच्चों. अब आगे चलते हैं. द टर्म लाइट ईयर. लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस. तो टर्म लाइट ईयर इज बेस्ड ऑन द स्पीड ऑफ लाइट. ह्यूमन विल प्रोबेबली नेवर ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट. यानी इंसान जो है, आदमी, वो कभी भी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करने के लिए वो मासलेस बॉडी होना चाहिए. तो ह्यूमन बॉडी तो मासलेस है नहीं. दूसरी बात कि अगर इस मास को मान लीजिए 60 kg है या 70 kg का आदमी है या 80 kg है, उतना मास को स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कराने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यू कांट इमेजिन. और उतना एनर्जी कहाँ से लाइएगा? तो ये पॉसिबल नहीं है. तो अभी तक जो स्पीड ऑफ रॉकेट है बच्चों, वो स्पीड ऑफ रॉकेट देख लीजिए. ये कितना है? ये है 29,000 किलोमीटर पर आवर. कितना है स्पीड ऑफ रॉकेट? 29,000 किलोमीटर पर आवर, नॉट पर सेकंड. यहां स्पीड ऑफ लाइट आपका पर सेकंड 1 सेकंड में है, यहां 1 घंटे में है. यानी 60 × 60 सेकंड. ये कितना में है? 3600 सेकंड. इतना सेकंड में है ये. इतना अगर इतना सेकंड में स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट कर देंगे इतना से, तो कितना हो जाएगा? तो स्पीड ऑफ रॉकेट इतना है और स्पीड ऑफ एरोप्लेन कितना होगा? बोलिए. स्पीड ऑफ एरोप्लेन, बहुत फास्टेस्ट एरोप्लेन विच इज फ्लाइंग इन द एयर, तो कितना होगा? मैक्सिमम स्पीड ऑफ एरोप्लेन. अभी तक तो इससे ज्यादा नहीं है. 1000 किलोमीटर पर आवर, नॉट सेकंड, पर आवर. ये मैक्सिमम स्पीड है अभी तक का. इससे ज्यादा स्पीड से कोई भी एरोप्लेन नहीं हवा में उड़ती है. तो ये स्पीड ऑफ एरोप्लेन है. ठीक है बच्चों. तो इंसान की जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी,
नेवर कैन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, आई थिंक ये लेक्चर जो है स्पीड ऑफ लाइट का आप लोगों को पसंद आया होगा। तो क्या करना है आप, तो सब्सक्राइब कर लीजिए साइंटेक एकेडमी को। लाइक तो करेंगे ही आप, इंशाल्लाह मुझे आप लोगों से उम्मीद है, और प्यारा प्यारा कमेंट भी करेंगे। तो बने रहिए तनवीर सर के साथ। चलें, ठीक है, इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।